जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आज जो हमारा रहने वाला लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, यहाँ पर 2 कर लीजिए एक बार। तो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 ले चुके हैं, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। जहाँ पर सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था नामकरण के बारे में। मैंने बताया था आपको कि नामकरण कब कौन सा क्या किया गया था। 1836 में एक बार बताइएगा क्या नामकरण रखा गया था, कमेंट में बताइएगा। तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में रखा गया था। एक बार दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, 1937 में क्या नाम रखा गया था? संयुक्त प्रांत 1937 में इसका नाम रखा गया था, संयुक्त प्रांत। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था। कब रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को। मैंने और क्या बताया था? 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन अगर बात की जाए तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। राजधानी करेंट टाइम में क्या है? तो करेंट टाइम में राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसके बाद में आगरा राजधानी कब बनी थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब बनी थी, तो कब बनी थी? 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही थी। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयागराज राजधानी कब रही थी, तो प्रयागराज राजधानी रही थी 1858 से 1921 तक प्रयागराज राजधानी रही थी। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब तक रही थी, तो 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रही थी उत्तर प्रदेश की। तो पूर्ण रूप से कब हुई थी? पूर्ण रूप से हुई थी 1935 को। 1935 को पूर्ण रूप से हुई थी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में डिस्कशन किया था। तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है? तो अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य के लिए क्या हो जाएगा? 8 राज्य हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगर देश पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 1 देश हो जाएगा। 8 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। कौन सा जिला लगता है, कौन सा जिला टच करता है? ये देखिए, ये सहारनपुर है और यहाँ पर सहारनपुर छोटा सा बिल्कुल कम सीमा साझा कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ में, सहारनपुर। इसके बाद में सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ये देखिए, ये जो सीमा है ये मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या है? छत्तीसगढ़। देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है। और इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और देश कौन सा है? नेपाल देश है। ये राज्य और देश और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 1 देश हो गया। ये सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में। इसके बाद में मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बताया था। मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कशन किया था, राज्यपाल के बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ में मैंने एक चीज़ और डिस्कशन की थी कि उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? 2 मछलियां और इंद्र तीर धनुष, ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो 2 मछलियां ली गई हैं वो कहाँ से अंगीकृत की गई हैं, कहाँ से अंगीकार किया गया है उनका? तो लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा है, वहां से यह ली गई है। कहाँ से ली गई है? रूमी दरवाजा से ली गई हैं। तो इसको भी आप याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रूमी दरवाजा से ली गई हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में मैंने चर्चा की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको मील में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मील में कितना है, तो 93,023 मील हो जाएगा। 93,023 मील हो जाएगा। इसके बाद में अगर पुनर्गठन से पहले इसका पूछा जाए कि पुनर्गठन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2,94,411 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर इसका पुनर्गठन से पहले था। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल होता है। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश है? तो 7.33% है। और कौन सा स्थान कैरी करता है? तो चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान राजस्थान का कितने प्रतिशत है? 10.4% है। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है जो 9.38% है। और तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है जो 9.34% है। और चौथा स्थान यूपी का है जो 7.33% है। और पांचवा स्थान किसका है? गुजरात का है जो 5.96% है। सबसे छोटा यानी सबसे लास्ट स्थान किसका है? तो गोवा का सबसे लास्ट स्थान है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। फिर इसके बाद में भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जो जिला हैं वो किस किस स्थिति में, किसकी कौन सी दिशा में स्थित हैं। तो मैंने बताया था, इस तरीके से बताया था कि आपको याद कर लेना का, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, ईस्ट ये हो जाएगा और वेस्ट ये हो जाएगा। मैंने बताया था इसको याद करने की ट्रिक बताई थी। कैसे याद करिएगा? यहाँ पर याद कर लीजिए यस, यहाँ पर याद कर लीजिए बी, यहाँ पर यस, फिर यस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहारनपुर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सोनभद्र हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शामली। तो ये 4 जिला हैं जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में इसको ट्रिक क्या बताई थी? यस बी यस एस याद कर लीजिए। यस बी यस यस कैसे याद करना? नॉर्थ हो गया, इसके बाद में ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। या फिर याद कर लीजिए यस क्यू बी याद कर लीजिएगा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करना है? या तो आप क्या याद कर लीजिएगा? नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, या तो याद कर लीजिएगा साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कल की क्लास पसंद आई होगी और जो अभी मैंने समझाया ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो बैच है ये कौन सा बैच है? उत्तर प्रदेश जीके का बैच रहने वाला है, जो कि टॉपिक वाइज जीके इसमें कवर कराई जाएगी। इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। साथ ही साथ में यूपीपीएससी आरओ का भी बैच लॉन्च हो गया, उसमें भी यूपी जीके पूछ जाती है। तो शक्ति बैच है ये 1499 रुपये का, लेकिन आपको यह सिर्फ 199 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होंगी, जैसे यह बैच दोनों के लिए सहायक होगा, चाहे आप प्री की तैयारी करें या मेंस की, दोनों के लिए ये सहायक होगा। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस दी जाएंगी। 300 घंटे से अधिक क्लासेस में प्रोवाइड कराई जाएंगी। डाउट सेशन भी रहेंगे, साथ ही साथ में डाउट ग्रुप भी बनाए जाएंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकेंगे। वीकली टेस्ट रहेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहां से आप अपने जो वीक में पढ़ा है उसकी आप तैयारी समझ सकेंगे कि कितनी तैयारी हो गई है। इसके बाद में आपको सभी के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट आने वाले हैं सभी के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में क्लास नोट्स जो भी हम क्लास में करेंगे वह मिलेंगे। और साथ ही साथ में 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको ये लास्ट में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 3 जीएस के टेस्ट रहेंगे और प्लस 2 हिंदी के टेस्ट रहने वाले हैं। ये फुल लेंथ होंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने ही फुल लेंथ के टेस्ट होंगे और इनको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ से आप अपनी लास्ट की तैयारी पता कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। रिवीजन के तौर पे मैंने जो बताया, आशा करता हूँ ये सभी आपको याद हो गया होगा। आज के बारे में जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे राज्यों के साथ जो उत्तर प्रदेश है जिन राज्यों के साथ सीमा बनाता है उसमें से कौन कौन से जिला शेयर करता है, ये सभी के बारे में मैंने बताया था। और साथ ही साथ में इसके क्लास नोट्स और हैंड रिटन नोट्स दोनों ही प्रोवाइड करा दिए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना। तो हेडिंग डालिए मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना। और इस राजनीतिक संरचना में सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं? आर्थिक जोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, या आर्थिक डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्थिक जोन कह लीजिए, आर्थिक जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आर्थिक जोन कितने हैं? तो आर्थिक जोन देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भी आर्थिक स्थिति है या भौगोलिक स्थिति है, इनको दृष्टिगत रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक जोनों में बांट सकते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक जोनों में बांट सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोनों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा आर्थिक जोन? एक तो होगा पश्चिमी संभाग। एक कौन सा होगा? पश्चिमी संभाग। इसमें कितने जिले आएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी संभाग में कितने जिले आते हैं, तो याद कर लीजिएगा 30 जिले आएंगे।
इसके बाद में मध्य संभाग में देखिए कौन कौन से जिले आएंगे। तो मध्य संभाग में कितने जिले आएंगे, मध्य संभाग की बात करें तो इसमें 10 जिले आने वाले हैं, 10 जिले आएंगे, 10 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में बुंदेलखंड संभाग, कौन सा संभाग है, बुंदेलखंड संभाग, इसमें कितने जिले आएंगे, तो इसमें जिले आपके रहने वाले हैं 7 जिले रहने वाले हैं। इसके बाद में जो हमारा चौथा है वो है पूर्वी संभाग, और पूर्वी संभाग में कितने जिले रहने वाले हैं, पूर्वी संभाग में, तो पूर्वी संभाग में 28 जिले होंगे। कितने पढ़ेंगे, पूर्वी संभाग में 28 जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको ये उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात की जाए, जिलों की बात की जाए तो जिले कितने हैं, जिले हैं हमारे 75। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, इनके बारे में पढ़ना है। 75 जिले होते हैं उत्तर प्रदेश में हैं। अगर पूछा जाए कि 75वां जिला कौन सा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 75वां जिला कौन सा है। तो ये आपको याद रखना होगा, 75वां जिला कौन सा है, संबल जिला है। यह कौन सा है, 75वां जिला है संबल जिला। कब बना था, यह बना था 28 सितंबर को, 28 सितंबर 2011 को इसकी जन्मतिथि है, 28 सितंबर 2011 को, यानी इसका भी अवतरण दिवस होने वाला है, अवतरण दिवस मनने वाला है। तो 28 सितंबर 2011 को यह बना था। 28 सितंबर जो आने वाली है इसमें क्या होगा, संबल जिले का अवतरण हुआ था। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं ये बताना है आपको। तो तहसीलें पूछी जाए तो कितनी तहसीलें हैं, 351। यहाँ पर लिखते चलते हैं। एक पहला नोट क्या रहा है हमारा, जिला। जिला कितने हैं, जिला है 75। 75वां जिला कौन सा, अगर 75वां जिला पूछा जाए, 75वां जिला, तो यह कौन सा है, यह है संबल। संबल कब बना था, संबल बना था 28 सितंबर 2011 को संबल जिला बना था। इसके बाद में दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं। तो कितनी तहसीलें हैं, 351। 351 हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, जबकि ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला ये बताना है। कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला बताना है आपको। तो कौन सा है, कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें हैं उस जिले में। कौन सा जिला है, प्रयागराज। प्रयागराज सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला है। इसके बाद में आर्थिक संभाग क्षेत्र मैंने बता ही दिया कितने हैं, 4 हैं। पहला है पश्चिमी संभाग, दूसरा है मध्य संभाग। पहला है पश्चिमी संभाग, दूसरा है मध्य संभाग या सेंटर कह लीजिए, तीसरा है बुंदेलखंड संभाग, और चौथा है पूर्वी संभाग या ईस्ट संभाग कह लीजिए। इसमें जो पश्चिमी संभाग है इसमें 30 जिले हैं, सेंटर या मध्य संभाग में कितने 10 जिले हैं, और बुंदेलखंड संभाग में 7 जिले हैं, और पूर्वी संभाग में 28 जिले हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, ये हमारे हो गए 75 जिले हो गए हैं। तो 75 जिले हैं। इसके बाद में मंडलों की संख्या अगर पूछी जाए तो मंडल कितने हैं, मंडलों की संख्या पूछी जाए तो मंडल हमारे कितने हैं, 18 हैं। मंडलों की संख्या, मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है मंडलों की संख्या। और 18वां मंडल कौन सा, अगर पूछा जाए कि 18वां मंडल कौन सा बना है, ये इंपॉर्टेंट है, बस यही पूछा जा सकता है। 18वां मंडल कौन सा बना है, 18वां मंडल। तो 18वां मंडल कौन सा है, अलीगढ़ 18वां मंडल है। कब बना था, 2008 में। 2008 में अलीगढ़ बना था। और इसमें कितने ज़िले आते हैं, अलीगढ़ में 4 ज़िले आते हैं। अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। पहला कौन सा है, पहला तो अलीगढ़ स्वयं है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है एटा है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है कासगंज, और चौथा जिला कौन सा है, चौथा है हाथरस। ये अलीगढ़ मंडल है जिसमें कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं। 2008 में बना था, 18वां मंडल यही है। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। सबसे बड़े मंडल पूछे जाएं, क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो इसमें कितने आंसर हो सकते हैं, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 3 सबसे बड़े मंडल हैं। कौन कौन से, एक तो है कानपुर,
एक कौन सा है, कानपुर है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है लखनऊ। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है मेरठ। इनमें कितने कितने जिले हैं, तो इनमें 6 जिले हैं। सभी में कितने हैं, 6 जिले हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट ईच, सभी में 6 जिले हैं। और सबसे छोटे मंडल अगर पूछे जाए तो सबसे छोटे मंडल कौन से हैं, तो सबसे छोटे मंडल कौन से हैं, तो सबसे छोटे मंडल का अगर पूछा जाए तो इसमें 3 जिले हैं सबसे छोटे मंडल में। सभी मंडलों में 3 जिले हैं। और कौन सा है, एक तो है मिर्ज़ापुर, एक कौन सा है, एक है मिर्ज़ापुर। दूसरा कौन सा है, सहारनपुर। और तीसरा कौन सा है, झांसी। और चौथा कौन सा है, चौथा है सहारनपुर। सॉरी, इसमें 3 ही आएंगे, 3 आएंगे। कौन कौन से, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, झांसी। 3 जिले हैं तो 3 मंडल हो जाएंगे। ये सॉरी, चौथा है बस्ती। कौन सा है, बस्ती। बस्ती जिला, बस्ती मंडल है, इसमें भी 3 जिले आते हैं। तो ये 4 हो गए मंडल। ये सबसे छोटे जिले हैं, सबसे छोटे मंडल हैं। इनके बारे में कौन कौन से, किस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले फिलहाल में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिला कौन कौन से हैं। इसको भी बाद में देखते हैं, इसको हम नॉर्मल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि इसमें अमेठी है, अमेठी में क्या है, गौरीगंज आ जाता है। कौशाम्बी में मंजनपुर आ जाता है। भदोई में ज्ञानपुर आ जाता है। कुशीनगर पडरौना हो जाता है। सोनभद्र रॉबर्टगंज के नाम, रॉबर्टगंज में इसका मुख्यालय है। जालौन का उरई में मुख्यालय है। संभल का पंबासा में मुख्यालय है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ में है। फरकाबाद का फतेहगढ़ में है। तो ऐसे जो जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके स्वयं जिले के नाम से ना होकर किसी दूसरे नाम से या मुख्यालय भिन्न नाम वाला है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं नगर निगम एवं नगर निकायों के बारे में, या फिर हम कह लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से हम कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, यहाँ से कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इनको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा ध्यान लगा के। जिसमें नंबर 1 फैक्ट आता है, क्या नंबर 1 है कि वर्तमान में नगर एवं नगर समूह संख्या कितनी है। नगर और नगर समूह संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी है, 915 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में कुल गांव कितने हैं, कुल गांव कितने हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल गांव कितने हैं, 10 67 74, 10 67 74 ऐसे याद कर लीजिए। 10,67 1,06,774 गांव हैं, 1,06,774 गांव हैं। जिसमें से आबाद गांव कितने हैं, अगर आबाद गांव पूछे जाएं तो 97,814। कितने हैं, 97,814 ये आबाद गांव हैं। इसके बाद में नगर निकायों की संख्या पूछी जाए, नगर निकायों की संख्या पूछी जाए, नगर निकाय कितने हैं, 17 हैं। नगरों एवं नगर संकलनों की संख्या पूछी जाए तो नगरों एवं नगर संकलनों या नगर समूहों की संख्या 915 है। न्याय पंचायतें अब तो अस्तित्व में ही नहीं है, 2017 की जो अधिसूचना के आधार पर अब अस्तित्व में नहीं है। क्या नहीं अस्तित्व में है, न्याय पंचायत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्याय पंचायत कौन सी अधिसूचना के आधार पर अस्तित्व में नहीं है, तो न्याय पंचायत कहें कौन सी सूचना के आधार पर अस्तित्व में नहीं है, 2017 की अधिसूचना के आधार पर अस्तित्व में नहीं है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जाए, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो ग्राम पंचायतों की संख्या है 58,189, 58,189 ग्राम पंचायतों की संख्या है। ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 826 है, 826 ब्लॉक हैं। अगर नगर पंचायत पूछी जाए, सॉरी क्षेत्र पंचायत पूछी जाए, क्षेत्र पंचायत, तो ये भी कितने हैं, 826 है। और अगर नगर पंचायत पूछी जाए, नगर पंचायत, तो ये कितने हैं, ये 546 हैं। नगर पंचायत कितने हैं, 546 नगर पंचायत हैं। नगर निगम पूछे जाएं, नगर निगम
तो ये कितने नगर निगम हैं, कितने 17 नगर निगम हैं। और नगर पालिका परिषद पूछा जाए, नगर पालिका परिषद पूछा जाए तो ये कितने, ये 200 हैं। विकास खंड पूछा जाए तो विकास खंड कितने हैं, विकास खंड कितने हो जाएंगे 826, या ब्लॉक कह लीजिए विकास खंड 826। और आवास एवं विकास परिषद, आवास एवं विकास परिषद इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा एक बार आप, आवास एवं विकास परिषद। और करेंट अफेयर से जरूर अपडेट हो जाएगा। ये हमारा डाटा 2023 तक का है, आज की डेट तक का, तो आप करेंट अफेयर से अपडेट होते रहिए। आवास विकास परिषद, ये आवास विकास परिषद है, ये कितने, ये कुल 54 है उत्तर प्रदेश में। विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण ये कितने उत्तर प्रदेश में हैं, तो विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो ये 28 हैं। विकास प्राधिकरण कितने हैं, 28 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कौन से, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये कितने हैं, ये 5 हैं। राजधानी क्षेत्र में शामिल यूपी के राज्य, एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन या राजधानी क्षेत्र कह लीजिए, राजधानी क्षेत्र में शामिल, राजधानी क्षेत्र में शामिल यूपी के जिले हैं जो कौन कौन से हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कितने जिले हैं, तो यूपी के कितने जिले हैं, 8 जिले हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं, एक तो हो गया गाजियाबाद, दूसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर, कौन सा हो गया दूसरा, गौतम बुद्ध नगर, तीसरा हो गया बुलंदशहर, चौथा कौन सा हो गया, मुजफ्फरनगर चौथा हो गया। और 5वां कौन सा हो गया, हापुड़ हो गया। और छठा कौन सा हो गया, मेरठ हो गया। और 7वां हो गया बागपत हो गया। और 8वां हो गया शामली। तो ये 8 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर कह लीजिए या फिर कह लीजिए नेशनल कैपिटल रीजन राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में। इसकी उत्तर प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना, तो शासनिक संरचना की बात करें तो शासनिक संरचना जिस प्रकार हमारे देश में या कह लीजिए संसद द्विसदनात्मक होती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में या कह लीजिए विधानमंडल भी द्विसदनात्मक है। देखिए हर राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक है। तो विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बिहार हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, तेलंगाना हो गया, चौथा कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, 5वां है कर्नाटका और छठा है आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है या कह लीजिए द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का आशय क्या है, विधानसभा विधान परिषद। तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है, तो इसीलिए ये 6 राज्य द्विसदनात्मक विधानमंडल रखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विधानमंडल किस अनुच्छेद के तहत इसके बात की गई है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 168 होगा। 168 के तहत इसकी बात की गई है। विधानसभा के कंपोजिशन की बात किसमें की गई, अनुच्छेद 170 में की गई है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटें कितनी है, 403 हैं। और विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं, 100 सीटें हैं। और आर्टिकल कौन सा है जिसमें इसका कंपोजिशन की बात की गई है, तो 171 नंबर आर्टिकल है इसका। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले शासनिक और प्रशासनिक संरचना हेडिंग डालेंगे, शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना, शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना, इनके बारे में हेडिंग डालेंगे। तो हमारी जो शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना है यह द्विसदनात्मक है। जो विधानमंडल है वो कैसी है, विधानमंडल यहाँ पर लिख भी लीजिएगा एक बार, विधानमंडल यह कैसी है, द्विसदनात्मक है। कौन कौन सा है, एक तो है विधानसभा, दूसरी कौन सी है, विधान परिषद। ये कौन सी है, विधान परिषद। इसका कौन से अनुच्छेद में कंपोजिशन की बात की गई, तो अनुच्छेद 170 याद करिएगा, इसका 171 याद करिएगा। इसमें अगर कुल सीट पूछी जाए, कुल सीट, तो इसमें कुल सीट कितनी है, इसमें कुल सीट है 403। अगर इसमें कुल सीट पूछी जाए तो इसमें कुल सीट कितनी हैं, इसमें 100 कुल सीट हैं, कितनी है 100 इसमें कुल सीटें हैं। विधान परिषद देश में केवल 6 राज्यों में, वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये याद कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। ये क्वेश्चन देखिए 31 जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अभी पूछा गया था, तो इसको आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर यूपी पीसीएस, यूपीएसआई या अन्य सभी एग्जाम में जहाँ पर भी यूपी स्पेशल पूछा गया है उसके बारे में जैसे ही हम लेकर आएंगे तो उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहां पर हैं? विधानसभा सीटें सर्वाधिक कहां पर हैं? 12 सीटें हैं। कहां पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में 12 सीटें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। कितनी है? 12 सीटें प्रयागराज में। सर्वाधिक अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक तो बता दिया आपने, प्रयागराज हो गया, तो न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इसमें 3 जिले हैं। 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? एक तो हो गया श्रावस्ती हो गया, दूसरा हो गया महोबा और तीसरा हो गया चित्रकूट। ये 3 जिले हैं जो न्यूनतम सीटों वाले हैं। ये यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं? तो 2-2 सीट हैं हर जिले में, 2 सीट हर जिले में हैं, तो ये भी याद करिएगा। सॉरी। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी फंस सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या फंस सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल विधानसभा में सीटें कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीटें कितनी है? 403 है। अगर पूछा जाए तो इसमें रिजर्व्ड सीट कितनी है, आरक्षित सीट कितनी है? तो आरक्षित सीटों की संख्या है 86, जिसमें से एससी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं? 84 हैं, 84, और एसटी कैटेगरी की 2 सीटें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसटी कैटेगरी की 2 सीटें क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बहुत ही कम मात्रा में लोग पाए जाते हैं। एसटी कैटेगरी ज़्यादातर कौन होते हैं? जो आदिवासी होते हैं वो एसटी कैटेगरी के होते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से ग्रसित है, सॉरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से एसटी कैटेगरी की केवल 2 सीटें ही आरक्षित हैं। अब अगर यही बात की जाए लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में सीटें हैं 543 प्लस 2। अब आप 2 सोच रहे होंगे कौन सी हैं, तो ये हैं एंग्लो इंडियन सीटें हैं। लेकिन अब आपको ये भी पता होगा अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखी है तो कि एंग्लो इंडियन सीटें तो हटा दी गई हैं। संविधान का जो 104वां 104th अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ये एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त कर दी गई हैं। अगर नॉर्मली बेसिक सी जानकारी के अनुसार देखें तो 543 लोकसभा में सीटें, या फिर कह सकते हैं 545 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 543 सीटें हैं। इसमें से उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और इन 80 सीटों में रिजर्व सीटें कितनी है? 17 रिजर्व सीटें हैं। आरक्षित सीटें कितनी है? आरक्षित सीटें हैं 17। इतनी है 17 आरक्षित सीटें हैं, जो कि सभी एससी कैटेगरी की है, और एसटी कैटेगरी की एक भी आरक्षित सीट नहीं है। एससी कैटेगरी की 17 की 17, 80 में से 17 सीटें रिजर्व्ड हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, आपने विधान सभा में बता दिया कि 86 सीटें हैं और लोकसभा में बता दिया कि 80 में से 17 सीटें हैं रिजर्व्ड, लेकिन अगर पूछा जाए कि लोकसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो कुल आरक्षित सीटें हैं 131। 131 में 84 सीटें हैं एससी कैटेगरी की और 47 सीटें हैं किसकी? एसटी कैटेगरी की 47 सीटें हैं। और मतदाताओं की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए आपसे, वो कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। और मतदाताओं की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? साहिबाबाद हो जाएगा। साहिबाबाद कहाँ पड़ता है? तो साहिबाबाद गाजियाबाद में पड़ता है। और ये यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है गाजियाबाद। 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या पूछी जा सकती है। इस समय कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं विधानसभा चल रही है। इसमें महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो वुमेन की संख्या कितनी है? 47 वुमेन की संख्या है। और यहाँ पर आपको एक नोट करके और एक चीज लिखनी होगी। नोट करके क्या लिखना होगा? उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000, उत्तराखंड कब बना था? नवंबर 2000 में। तो इससे पहले विधानमंडल में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 425। अब कितनी है? ये कैसे है? उत्तराखंड से पहले, उत्तराखंड बनने से पहले।
इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स एक बार जरूर बनाइएगा। तो उत्तराखंड बनने से पहले कितनी सीटें थी विधानसभा में? 425 सीटें थी विधानसभा में। किसमें? विधानसभा में। और अब करेंट टाइम में कितनी है विधानसभा में सीटें? तो विधानसभा में करेंट टाइम पर 403 सीटें हैं। इसको भी आप नोट करिए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको बताना होगा। तो कौन सा है? बागपत। कौन सा है? बागपत। ये जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब एक छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट में देखिए क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए यहाँ पर ये कौन सा जिला पड़ेगा। ये जो हमारा नॉर्थ का पड़ेगा ये कौन सा जिला पड़ेगा, और ये जो हमारा ईस्ट का पड़ेगा ये कौन सा जिला पड़ेगा, और ये जो हमारा साउथ का पड़ेगा ये कौन सा जिला पड़ेगा, और ये जो हमारा पड़ेगा वेस्ट का ये कौन सा जिला पड़ेगा। कमेंट में बताइए एक बार। कमेंट बताइए कि नॉर्थ का कौन सा जिला है, यानी मतलब ये जो जिला है ये कौन सा है। इसके बाद में ये वाला जिला कौन सा है, इसको भी बताइएगा। ये वाला जिला कौन सा है, या फिर हम कह लेते हैं दूसरे तरीके से पूछते हैं। ऑप्शन ए के जगह पर हम किसको इंडिकेट करेंगे, और बी की जगह पर हम किसको इंडिकेट करेंगे, और सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, और डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे। बताइएगा ए की जगह पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर क्या रखेंगे, सी की जगह पर क्या रखेंगे, डी की जगह पर क्या रखेंगे। तो ए की जगह पर क्या होगा? ए की जगह पर होगा सहारनपुर। याद हो गया होगा अब तक तो, सहारनपुर। और डी की जगह पर क्या होगा? शामली डी की जगह पर होगा। और सी की जगह पर क्या होगा? सोनभद्र सी की जगह पर होगा। क्या होगा? सोनभद्र। बी की जगह पर क्या होगा? बलिया बी की जगह पर होगा। क्या होगा? बलिया। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो याद करनी ही करनी पड़ेगी। इसके बाद में चलिए दूसरी चीज पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिएगा एक बार ध्यान से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कमेंट में बताइए जल्दी कि कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जल्दी से बताइए कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चलिए कुछ ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन ए ये हो गया हमारा सहारनपुर, सहारनपुर। ऑप्शन बी ये हो गया ललितपुर, ये हो गया क्या? ललितपुर। और ऑप्शन सी ये हो गया हमारा सोनभद्र। और ऑप्शन डी ये हो गया बलिया, ये हो गया बलिया। ऑप्शन डी क्या है? बलिया है। तो बताइए कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र। सोनभद्र जिला है यह सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर नहीं विश्वास होता चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सोनभद्र है। ये क्या है? सोनभद्र है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये है सोनभद्र। किस किस जिले के साथ? मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? मध्य प्रदेश के साथ भी देखिए सीमा साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। और बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। 4 राज्यों के साथ में सोनभद्र जिला सीमा साझा कर रहा है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? मैप में मैंने दिखाया है तो यहाँ पर देखते हैं 4 राज्यों के साथ में। एक तो हो गया मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है झारखंड, झारखंड। चौथा कौन सा है? चौथा है बिहार, चौथा है बिहार। तो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन सा जिला? सोनभद्र जिला है, यह 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन और बताइए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक जोनों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोनों में बांटा गया है। कौन कौन से आर्थिक जोन में बांटा गया है? कमेंट में बताइए और बताइएगा किस जोन में किस आर्थिक जोन में कितने जिले हैं। सबसे पहला आर्थिक जोन कौन सा है? पश्चिमी जोन, पश्चिमी संभाग कह लीजिए या पश्चिमी जोन कह लीजिए। तो पश्चिमी जोन
में कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। जो हमारा ये पश्चिमी भाग पड़ता है, ये वाला भाग, तो ये पश्चिमी है। इसके बाद में बुंदेलखंड ये वाला पड़ जाएगा, और मध्य वाला ये वाला पड़ जाएगा, और पूर्वी ये वाला पड़ जाएगा। तो पश्चिमी में कितने हैं? 30 हैं। बुंदेलखंड में कितने हैं? बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। इसके बाद में पूर्वी संभाग में कितने जिले हैं? 28 जिले पूर्वी संभाग में हैं। कितने जिले हैं? 28 जिले पूर्वी संभाग में हैं। इसके बाद में मध्य संभाग में कितने हैं? जो ये हमारा मध्य संभाग पड़ेगा, इसमें कितने? इसमें 10 जिले आते हैं। 10 जिले इसमें आते हैं। तो ये क्या है? 4 आर्थिक जोनों में बांटा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने मंडलों में बांटा गया है? तो कितने मंडलों में बांटा गया है? 18 मंडलों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि 18वां मंडल कौन सा है, तो 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। कब बना था? 2008 में बना था। इसके कितने जिले इसमें आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस, ये 4 जिले इसमें आते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा मंडल पूछा जाए तो सबसे बड़ा मंडल कौन से हैं? कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, ये सबसे बड़े मंडल हैं। इसमें कितने कितने जिले आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जिले आते हैं। इसके बाद में सबसे छोटे मंडल पूछे जाएं तो सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं? मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी और बस्ती, ये सबसे छोटे मंडल हैं। सहारनपुर, झांसी और बस्ती, ये सबसे छोटे मंडल हैं। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। इन सभी के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश का जो परिचय है ये चल रहा है, और इसके बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है। ये सभी सीमावर्ती जिलों के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि कौन से जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे ये सभी के बारे में मैंने डिस्कशन पहले से ही कर रखा है। आज का जो हमारा रहने वाला है, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था आर्थिक जोन के बारे में। तो पश्चिमी संभाग में कितने हैं? 30 जिले आते हैं। मध्य संभाग में 10 जिले आते हैं। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, और पूर्वी संभाग में 28 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की बात की जाए तो 75 जिले हैं टोटल, 351 तहसीलें हैं, आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं, 18 मंडल हैं। अलीगढ़ 18वां मंडल है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। अब तो ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए आपको। सबसे बड़ा मंडल कौन सा? कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे छोटा मंडल कौन सा? मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी, और कौन सा हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा। इसमें कितने कितने? 3 जिले आते हैं। चलिए मंडलों के सभी के नाम देखते हैं। आगरा मंडल है, 4 जिले आते हैं, आगरा ही मुख्यालय है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ये 4 जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। मिर्जापुर में कितने? 3 जिले आते हैं। मिर्जापुर ही इसका मुख्यालय है। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, इसमें कितने? 3 जिले हैं। चित्रकूट में 4 जिले हैं। बांदा इसका मुख्यालय है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जब ज़्यादा अगर इनको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके साथ ही हम दूसरी बात पर चर्चा करेंगे। आप इनको पढ़ लीजिए। ये सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और एप्लीकेशन में भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो कोर्स को जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये डेमो क्लास है तो आपको उपलब्ध है। जैसे ही डेमो क्लास खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद में पेड कोर्सेज जो लेंगे उन्हीं को ये सारी क्लासेस उपलब्ध होंगी। ये 18 के 18 मंडल हैं, इन सभी के बारे में पढ़िएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, और हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप किस जिले में रहते हैं, और आप जिस जिले में रहते हैं तो आपका मंडल क्या है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, अमेठी का क्या है? गौरीगंज है। कौशाम्बी का क्या है? मंजनपुर है। भदोही का क्या है? ज्ञानपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। सोनभद्र का रावटगंज है। जालौन का उरई है। संभल का पंबासा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, और फरकाबाद का फतेहगढ़ है। इसके बाद में नगर निगम एवं नगर निकायों के बारे में चर्चा की है, जिसमें वर्तमान में नगर एवं नगर समूह की संख्या कितनी है? 915 है। कुल गांव कितने हैं? 1,06,774 कुल गांव है, जिसमें से 97,814 गांव ऐसे हैं जो कि आबाद हैं। नगर निकायों की संख्या 17 है। न्याय पंचायतें 2017 की अधिसूचना के आधार पर निरस्त कर दी गई, हटा दी गई हैं। और नगर एवं नगर संकुलों की संख्या 915 है, या फिर नगर समूह की संख्या 915 है। ग्राम पंचायत कितनी है? 58,189 ग्राम पंचायत है। क्षेत्र पंचायत 826 है। ब्लॉकों की संख्या, विकास खंड की संख्या 826 है। नगर पंचायत 546 है। नगर निगम कितने? 17 है, जो कि 17वां कौन सा
है? शाहजहांपुर 17वां है। नगर पालिका परिषद 200 है और विकासखंड कितने हैं? 826 हैं। आवास एवं विकास परिषद 54 है। विकास प्राधिकरण 28 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी कितने? 5 हैं। राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले यूपी राज्य के कितने जिले हैं? 8 जिले आते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, ये 8 जिले आते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक एवं शासनिक इकाइयों के बारे में या संरचना के बारे में डिस्कशन करें तो विधानमंडल लेजिस्लेचर जो कि 168 अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, विधानसभा और विधान परिषद 2 भागों में विभाजित करता है। द्विकैमरल या द्विसदनात्मक संरचना बनाता है। विधानसभा 170 अनुच्छेद में है और विधान परिषद 171 में। विधान परिषद में कुल सीटें कितनी हैं? 100 हैं और कुल सीटें इसमें विधानसभा में 403 हैं। ये विधान परिषद वाले राज्य हैं, 6 राज्य, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। लोकसभा कितनी सीटें? 80 हैं। राज्यसभा की सीटें 31 हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? 12 प्रयागराज। और न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? 3 जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीटें हैं यहाँ पर। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, 84 एससी की और 2 सीटें हैं एसटी की। लोकसभा में कुल कितनी है? 543 प्लस 2 या फिर 2 कह लीजिए। एंग्लो इंडियन संविधान के 104वें संशोधन के तहत इनको हटा दिया गया है। लोकसभा में 543 सीटें हैं। यूपी में कितनी? 80 सीटें हैं। आरक्षित सीटें कितनी? 17 हैं, जो कि एससी कैटेगरी की हैं। लोकसभा में कुल आरक्षित सीटों की बात की जाए तो 131 कुल आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 84 सीटें एससी की हैं और 47 सीटें एसटी की हैं। मतदाताओं की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। और मतदाताओं की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र में कौन सा है? साहिबाबाद। यह भी कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में पड़ता है। 18वीं विधानसभा जो करेंट टाइम में चल रही है, इसमें कौन महिलाओं की संख्या कितनी है? 47 इसमें महिलाओं की संख्या है। और उत्तराखंड बनने से पहले यानी नवंबर 2000 तक विधानमंडल में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425 थी और करेंट टाइम में कितनी है? 403 है। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बागपत्र सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो आज का जो हमारा सेशन रहा है वो यहीं तक रहेगा। इसमें मैंने उत्तर प्रदेश के इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली है। अब कुछ फैक्ट बच रहे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जितने भी फैक्ट बच रहे हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां से भी पूछा गया है, इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो कि आपका बिल्कुल डेमो नहीं रहने वाला है। अगर अभी भी आपने कोर्स नहीं परचेज किया तो कोर्स को अभी परचेज करिए। कोर्स को अभी परचेज करने पर आपको मिलेगा एक ऑफर, जिसमें आपको 50 रुपए की छूट और मिल जाएगी। वैसे यह कोर्स 1499 का है, लेकिन एक ऑफर के तहत यह जो सीमित समय तक ऑफर चल रहा है, यह कोर्स आपको 199 का मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी इसको परचेज करेंगे तो इसमें 50 रुपए की अतिरिक्त छूट के साथ यह कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए का मिलेगा, जो कि एक पिज्जा के प्राइस से भी कम है। तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जितनी भी इसकी जितनी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा आज शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि आज क्लास स्टार्ट हो रही है इसकी, तो शाम तक इसको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका आनंद लीजिए, कोर्स को खरीदिए और कोर्स का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए।